हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फा कोचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज क्लॉक पर आधारित प्रश्न। जो भी एग्ज़ाम में घड़ी पर आधारित प्रश्न बनाया जाता है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, घड़ी जो है वह एक वृत्त के आकार की नुमा एक आकृति होती है जिसमें मुख्य रूप से 3 सुइयों का प्रयोग किया है, मतलब जिसमें 3 सुइयां होती हैं। लेकिन हम लोग जब इस टॉपिक में अगर घड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तो सिर्फ हमको 2 सुइयों का उपयोग करना है ना। कौन कौन सी? एक मिनट वाली सुई और एक जो है वो घंटे वाली सुई। ये मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई। मिनट की सुई का मतलब होगा, अगर हम आपसे कहा जाए मिनट की सुई का मतलब होगा बड़ी वाली सुई। अगर हम बड़ी वाली सुई है ना, और घंटे की सुई का मतलब होगा छोटी वाली सुई, है ना, छोटी वाली सुई। तो आप कहेंगे मिनट की सुई का मतलब होगा बड़ी वाली सुई और घंटे वाले सुई का मतलब होगा छोटी वाली सुई। अब देखो, जैसे अगर हम आपसे कहें कि जो मिनट वाली सुई है वो 12 से चलना स्टार्ट हुई और 12 पर आकर रुक गई, तो आप कहेंगे वह पूरा एक चक्कर पूरा कर ली। और 12 से चलकर स्टार्ट हुई, 12 पर आकर रुक गई, मतलब 12 पर आ गई, तो आप कहेंगे टोटल 1 घंटा लगा, है ना। अगर मिनट वाली सुई 12 से चलकर स्टार्ट हुई और 12 पर आकर रुक गई तो आप कहेंगे टोटल 1 घंटा का समय लगा, है ना। तो अब देखो, आपसे जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है, आपसे पूछेगा कि घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में, देखो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। एक बात तो ये पूछेगा। दूसरी बात जो पूछेगा वो पूछेगा कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। अंश का कोण बनाती है, इस तरीके से, ठीक है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। लेकिन इन दोनों बात को जानने से पहले आप घड़ी में तीन बात समझ लीजिए। पहली बात ये होगा कि जो घड़ी है ना, घड़ी जो होता है, आपने पहले स्टेप में बताया कि घड़ी जो है एक वृत्त के आकार के नुमा आकृत होती है ना। अगर वृत्त के आकार नुमा आकृत होती है, इसका मतलब है अपने केंद्र पर 360 अंश कोण बनाएगी। चाहे कोई बिंदु हो या चाहे कोई गोला हो या चाहे कोई वृत्त हो, गोला नहीं, चाहे कोई वृत्त हो, अगर वो वृत्त होगा तो उसका कोई निश्चित केंद्र होगा। इसका मतलब वो 360 अंश के कोण पर मतलब बनाएगी 360 अंश के कोण पर बनाएगी। 360 अंश का कोण बनाती है। इसमें ये बात आपको मेंसुरेशन में बताया जाता है ना। तो एक बात तो ये हो गया कि 360 अंश के कोण पर ये बना होगा, वह वृत्त जो होगा वो 360 अंश के कोण पर बना होगा, है ना। अपने केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाएगा। दूसरी बात ये होगा कि कोई भी घड़ी होगा, चाहे जो घड़ी हो, सब घड़ी जो होता है वो क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। इसका एक क्या है? क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज चलता है। और तीसरी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि घड़ी में आप सिर्फ 2 चीज़ देख सकते हैं। कोई भी घड़ी होगा, घड़ी में क्लॉक में सिर्फ 2 चीज़ देखा जा सकता है। पहले आप टाइम देखेंगे, है ना। दूसरी बात क्या है? आप उसमें एंगल देख सकते हैं। अगर थोड़ा समझदार हैं तो आप एंगल भी देखते हैं कि नहीं यार, जो घड़ी है वह इतने एंगल पर, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई इतने एंगल पर झुकी हुई हैं, है ना।
तो इसमें दो बात होता है, एक टाइम की बात होती है और एक एंगल की बात होती है, ठीक है। तो अब हम आपसे बात करते हैं कि मिनट की सुई या बड़ी वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। अब देखो यहीं से समझते हुए चलना, छोटी छोटी बात है। अब जो मतलब ये जो मैंने पहली तीन बात को बताया वो आपसे नहीं पूछा जाता है, वो आपको उस पर आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। लेकिन जो अब बताने जा रहा हूँ यहाँ से सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। अच्छा बताओ, अगर मिनट की सुई यानी कि बड़ी वाली सुई 12 से चलना स्टार्ट हुई और 12 पर आकर रुक गई, तो आप कहेंगे यार एक चक्कर पूरा की, है ना। एक चक्कर पूरा की। अगर बड़ी वाली सुई रही होगी, अगर मिनट वाली सुई रही होगी तो वह टोटल 60 मिनट का समय ली, और 60 मिनट का समय ली, 12 से चलना स्टार्ट हुई, 12 पर आकर रुक गई, एक चक्कर पूरा की, 60 मिनट का समय ली, मतलब 360 अंश का कोण बना दिया, है ना। तो आप कहेंगे एक चक्कर बराबर 60 मिनट बराबर 360 अंश। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब कहेंगे, अब देखो एक चक्कर को यहाँ पर छोड़ दीजिए, आप कहेंगे 60 मिनट बराबर 360 अंश, है ना। तो 1 मिनट बराबर 360 अंश बटे 60, है ना। तो 1 मिनट बराबर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अंश। अब देखो यहीं से आपका जो है स्टेप शुरू हो गया। आप कहेंगे कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई, ये बात आपसे पूछा जाएगा, ये बात जो है उस सवाल में प्रयोग किया जाएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो आप कहेंगे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। अब देखो ये जो होते हैं वो मतलब 5-5 पर 4-4 के अंतराल पर होते हैं ना, इसमें 5 खाना होता है लगभग, लेकिन हम लोग 4 सिर्फ बनाते हैं। तो अगर बड़ी वाली सुई या मिनट वाली सुई 12 से चलना स्टार्ट हुई, 12 पर आकर रुक गई, तो 1 घंटा का समय लिया, 1 घंटा का समय लिया। लेकिन जो ए था मतलब घंटे वाली सुई तब 12 से 1 पर गई, है ना, 12 से 1 पर गई। 12 से 1 पर जाने का मतलब क्या है कि वह 5 खाना पार किया। तो आप कहेंगे, अब देखो यहीं से आप थोड़ा फिर कहिए कि 60 मिनट में छोटी वाली सुई 60 मिनट में 5 खाना गई, और 5 खाना का मतलब आप समझ रहे हैं 30 अंश पर गई। अरे अगर एक खाना पर उसने 6 अंश का कोण बनाया तो 5 खाना पर कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का कोण बनाएगा। मतलब अब देखिए 60 मिनट बराबर 30 अंश के। तो अच्छा आप बताइए कि 1 मिनट बराबर 30 अंश बटे 60 कितना हो जाएगा। 1 मिनट बराबर आधा अंश के, समझ रहे हैं ना। 1 मिनट बराबर कितना होगा, यानी कि 1 मिनट बराबर आधा अंश के होगा। तो आप कहेंगे घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। समझ गए कैसे बनाएगी ना। 60 मिनट बड़ी वाली सुई लगाई थी, लेकिन घंटे वाली सुई जो थी वो 5 खाना आगे निकल गई। जब बड़ी वाली सुई 12 से चलना स्टार्ट हुई, 12 पर आकर रुक गई, तो 1 घंटा का समय लगा। सही बात है। अगर 1 घंटा का समय लगा तो घंटे वाली सुई जो रही होगी वो 12 से 1 पर चली गई। अगर दोनों मान लीजिए एक दूसरे पर ओवरलैपिंग किए रहे होंगे और मिनट वाली सुई चलना आरंभ हुई, 12 से चलना आरंभ हुई, 12 पर आकर रुक गई, लेकिन घंटे वाली जो सुई रही होगी 1 पर आ गई, मतलब 5 खाना आगे निकल गई। और आप कह रहे हैं कि एक खाना पर वह 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 खाना पर कितने अंश का कोण बनाएगी। तो आप कहेंगे 5 खाना पर आधा अंश का कोण बनाएगी, है ना। 5 खाना पर कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। ठीक है। अब देखो इस पर हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे। समझ गए ना कि कैसे एक चक्कर बराबर 60 मिनट बराबर 360 अंश, तो 60 मिनट बराबर 360 अंश, तो 1 मिनट बराबर, है ना। अब देखो इस पर आधारित जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर आधारित जो आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, एक देखो 2 चीज़ समझ लीजिए। एक होता है सवा घंटा, एक है सवा घंटा, और एक होता है सवा घंटे, एक होता है पौने घंटे, है ना। सवा घंटे और पौने घंटे। सवा घंटे का मतलब क्या होगा और पौने घंटे का मतलब क्या होगा। देखो सवा घंटे का मतलब होगा कि जो आपको समय वास्तव में समय दिया रहेगा वो तो समय दिया रहेगा, सही बात है, उसमें 15 और ऐड कर लेना, 15 मिनट और ऐड कर लेना। लेकिन इसमें पौने घंटे में जो आपको समय बताया रहेगा उसमें से 15 मिनट क्या कर लेना, लेस कर देना, मतलब कम कर देना। ठीक है।
समय में 15 मिनट आप जोड़ दोगे सवा में, और पौने में जो होगा 15 मिनट घटा दोगे। कभी कभी आपसे पूछता है एग्जाम में, अब देखो यहीं से सवाल पूछना स्टार्ट कर देगा। देखो यहीं से सवाल पूछेगा आपसे कि अच्छा बताइए, पौने 1 घंटे में घड़ी की बड़ी सुई कितने अंश घूम जाएगी। अब देखो ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में कि पौने एक घंटे में घड़ी की बड़ी सुई कितने अंश घूम जाएगी। पौने एक घंटे की बात है ना। तो अगर पौने 1 घंटे की बात है तो 1 घंटा माइनस 15 मिनट आप करेंगे। तो 1 घंटा में 60 मिनट माइनस 15 मिनट है ना, तो आप कहेंगे 45 मिनट। समझ रहे हैं ना, 45 मिनट। बड़ी सुई का मतलब है कि मिनट वाली सुई। अब बताएं हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश घूमती है, तो 45 मिनट में कितनी घूम जाएगी। तो आप कहेंगे 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 270 अंश घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी, 270 अंश। ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा अच्छा बताओ पौने 1 घंटे में घड़ी की बड़ी सुई कितने अंश घूम जाएगी, तो आप कहेंगे 270 अंश घूम जाएगी। ठीक है। पौने 1 घंटे का मतलब है 1 घंटे माइनस 15 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट माइनस 15 मिनट, यानी कि 45 मिनट। और 45 मिनट 6 अंश घूमेगी, 270 अंश हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए, दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं इसी पर आधारित। जैसे आपसे कहा जाए अच्छा आप बताइए कि सवा 2 घंटे में घड़ी की बड़ी सुई कितने अंश घूम जाएगी। बड़ी सुई की बात होगी तो आप मिनट वाली सुई समझना। मुख्यतः तो घड़ी में 3 सुई का प्रयोग किया जाता है ना, 3 सुई होता है, लेकिन हम लोग इस टॉपिक में सिर्फ 2 सुइयों का प्रयोग करेंगे। 1 मिनट वाली सुई मतलब बड़ी सुई, 1 घंटे वाली सुई का मतलब छोटी सुई। सवा 2 घंटे की बात है तो सवा 2 घंटे है ना। आपसे बताए थे कि सवा 2 घंटे अगर है तो 2 घंटे करेंगे आप, प्लस 15 मिनट और आप ऐड कर लेना वहीं में। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट प्लस 15 मिनट है ना, तो कितना हो जाएगा 135 मिनट। समझ रहे हैं ना, 135 मिनट होगा। बड़ी सुई कितने अंश घूम जाएगी, आप 135 गुणे 6 अंश कर देंगे। 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21 है ना, 6 के 6 2, 810 अंश घूम जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 810 अंश। ठीक है। एक सवाल इस पर हम आपको और बता देते हैं, उसके बाद तब बताएंगे कि जैसे आपसे कहा जाए, देखो जैसे आपसे ही बता देते हैं, जैसे कहा जाए कि पौने 5 घंटे में घंटे वाली सुई कितना अंश घूम जाएगी। आपसे इसे पूछा जाएगा कि पौने 5 घंटे में छोटी सुई कितना अंश घूम जाएगी ना, छोटी सुई घूम जाएगी। ठीक है। पौने 5 घंटे में तो 5 घंटे ए हुआ माइनस 15 मिनट और होगा। समझ रहे हैं ना, 5 घंटे माइनस 15 मिनट। अब आप कहेंगे 5 गुणे 60 मिनट माइनस 15 मिनट, तो आप कहेंगे 300 मिनट माइनस 15 मिनट, घटाएंगे होगा 285 मिनट। कह रहा है छोटी वाली सुई का मतलब छोटी वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती, आधे अंश का। आधे अंश क्या करेगा, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 यानी कि 147 सही 1/147 अंश घूम जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 147। ठीक है। अब देखो इसका ये तो टाइप फर्स्ट था, इस पर हम लोग बताते हैं एक टाइप कौन सा था, ए टाइप फर्स्ट था। लेकिन सेकंड वाली टाइप में क्या होता है, सेकंड वाली टाइप में आपसे कहा जाएगा, देखो सेकंड वाली टाइप
टाइप सेकंड, है ना। टाइप सेकंड जो होगा उसमें सुइयों की प्रवृत्ति बताना रहेगा, सुइयों की प्रवृत्ति। आपसे कहा जाएगा पहले वाली स्थिति में, देखो प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां, आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहला स्टेप आप इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां तीन प्रवृत्तियां बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तीन प्रवृत्तियां बनाती हैं। मतलब प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां तीन प्रवृत्तियां बनाती हैं। पहली प्रवृत्ति क्या है? पहली प्रवृत्ति है आपस में मिलना, आपस में मिलना। दूसरी प्रवृत्ति क्या है? विपरीत होना, है ना। और तीसरी प्रवृत्ति क्या है? कहेंगे समकोण बनाना, समकोण बनाना, है ना। ठीक है, आपस में मिलना, विपरीत होना और समकोण बनाना। पहले वाले स्टेप में जो पहला वाला टाइप था उसमें हमने आपको बताया कि पौने घंटा और सवा घंटा की बात किया ना। अब दूसरे टाइप में जो होगा वो सुइयों की प्रवृत्ति बताएगा कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां तीन प्रवृत्तियां बनाती हैं। पहला प्रवृत्ति है कि आपस में मिलना, विपरीत होना या समकोण बनाना। आपस में मिलने की बात जहाँ होगी, आपस में मिलने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर जाएंगे, है ना। ओवरलैपिंग जब होगा तो आपस में मिलने की बात होगी, है ना। और विपरीत होने का मतलब है कि 180 अंश का कोण बनाना, और आपस में मिलने का मतलब होगा 0 अंश का, 0 अंश का कोण बनाना। और समकोण बनाने का मतलब है कि 90 अंश का कोण बनाना। ठीक है। अब देखो, अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि आपस में मिलना, हम आपको पहला वाला स्टेप बताते हैं, आपस में मिलना। ठीक है, आप यहीं से सवाल पूछना शुरू होता है। आपका पहला स्टेप है कि आपस में मिलना, आपस में मिलना। ठीक है, आपस में मिलने का मतलब होगा, या और कह सकते हैं कि संपाती। कभी कभी नहीं कहेगा आपस में मिलना, दूसरे स्टेप में कह देगा कि संपाती संबंधी नियम, संबंधी। या आपस में मिलने का मतलब होता दोनों एक दूसरे के ऊपर होना, उसी को कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। अतिव्यापन कर देंगी घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां एक दूसरे पर अतिव्यापन हो जाएंगी, है ना। तो आप कहेंगे, देखो पहला स्टेप हम लिख रहे हैं, आप कहेंगे कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां, आपको ऐसे कहना है कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती हैं। प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती हैं, है ना। एक दूसरे से एक बार मिलती हैं, एक दूसरे से एक बार ओवरलैप होती हैं, एक बार संपाती होती, चाहे जो आप कहिए। तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की दूरी वो 0 मीटर होती है ना। अगर ओवरलैपिंग कर जाएंगे, अगर आपस में मिलेंगे तो उनके बीच की दूरी कितना होगा? 0 मीटर होगा, है ना। और 0 अंश का कोण बनाती हैं, 0 अंश का कोण बनाती हैं। आप तो इतना समझ रहे होंगे, 0 अंश का कोण बनाती हैं। अब आप आगे कह सकते हैं कि प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से एक बार मिलती हैं, है ना। एक घंटे में आप ऐसे लिखिए कि अगर एक घंटे में एक बार मिलती हैं तो 12 घंटे में, अब देखिए 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं।
आप कहेंगे यार 12 घंटे में तो 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं मिलती हैं। क्यों, कहाँ नहीं मिलती हैं? 12 और 1 बजे के बीच जो होगा वो घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। 12 और 1 बजे के बीच में, ये बात दिमाग में बैठाए रहना कि 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। लेकिन 1 घंटे में 1 बार तो मिलती हैं, स्वाभाविक बात है। 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। कहाँ नहीं मिलेंगी? तो आप कहेंगे 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयाँ एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है। अब आप कहेंगे 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 11 दूना 22, 48 घंटे में अगर आप इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए, 44 बार मिलेंगी। इसी तरीके से स्टेप बढ़ता हुआ चला जाएगा आपसे। लेकिन पूछेगा जो एग्ज़ाम में सवाल पूछता है, समझ गए ना? आपस में मिलने की बात आप समझ रहे हैं ना? आपस में जब मिलेंगी तो 0 मीटर पर हो जाएंगी, है ना? और जब 0 मीटर पर होंगी तो 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। 48 घंटे में 44 बार मिलेंगी। ठीक है। अगर वो 48 घंटे में 44 बार मिलेंगी, अब देखो जो एग्ज़ाम में सवाल पूछता है वो किस तरीके से पूछेगा। आपसे कहा जाएगा कि अच्छा बताइए कि 9 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार आपस में मिलेंगी? 9 घंटे में आपसे इस तरीके से पूछेगा कि 9 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार आपस में मिलती हैं? कितनी बार आपस में मिलती हैं, है ना? कितनी बार आपस में मिलती हैं 9 घंटे में? तो आप कहेंगे कि यार 1 घंटे में तो 1 बार मिलती हैं, है ना? तो 12 घंटे में 11 बार मिलती थी। देखो जिस स्टेप में 12 और 1 बजे का समय लेगा उस पर नहीं मिलेंगी। तो 1 से लेकर 9 तक, अगर आप 1 से लेकर 9 तक बजवाएंगे तो उसमें 12 और 1 की स्थिति आएगा। अरे 9 घंटा अगर आप गिनेंगे तो 12 और 1 की स्थिति कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे 1 बार आएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1 बार आप कम कर दीजिए, इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 8 बार मिलेंगे, है ना? जिस स्थिति 9 घंटे में, अगर आप 9 घंटा गिनेंगे घड़ी में तो 12 से लेकर 9 तक जाएंगे। तो 9 तक जाने का मतलब ये है कि उसमें 12 और 1 के बीच का जो समय होगा, आप यही ध्यान दिए रहना कि 12 और 1 बजे के जो बीच का समय होगा उस पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। यानी कि उसको हमको इग्नोर कर देना है बस, है ना? इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अच्छा बताइए 16 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे से आपस में मिलेंगी? 16 घंटे में बताइए 16 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी? कितनी बार, ऐसे आप समझ लीजिए कि कितनी बार आपस में मिलेंगी, आपस में मिलती हैं। बताइए 16 घंटे में। तो आपने बताया ना कि 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार मिलेंगी। और 4 घंटे के बीच में, अब देखो अभी 4 घंटा आपका बचा है ना, लेकिन अगर आप 4 घंटे में आगे बढ़ेंगे तो उसमें 12 और 1 बजे का समय आएगा। तो अगर 12-1 बजे का समय आएगा तो 1 घंटा आप और कम कर दीजिए, यानी 11 + 3, 11 + 3 बार, यानी टोटल कितनी बार होगा? 14 बार। यानी कि 16 घंटे में 14 बार एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। अब जो हम लोग कल वाली बात करेंगे, कल में ये बात करेंगे कि विपरीत होना, है ना? उसके बाद समकोण बनाना। विपरीत होना, समकोण बनाना, इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे कहा जाएगा अच्छा बताइए आप 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे से आपस में मिलेंगी, है ना? कब एक दूसरे से आपस में विपरीत होंगी, कब समकोण का बनाएंगे। इस तरीके के आधारित प्रश्न इसमें 3-4 वीडियो बनेगा, 4 और क्लास पढ़ाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी सवाल छूटने नहीं पाएगा। लेकिन इसका नोट्स बना लेना, ठीक है?